कल जहां पे चर्चा खत्म हुई थी, खत्म कहना तो अधूरा होगा, जहां पे कॉमा लगा था, मैं उसी से आगे फिर से शुरुआत करता हूं। यानी आगाज हो चुका था। कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत कहीं ना कहीं किसी सिरे पे जरूर पहुंचे, चाहे बहस स्टूडियो में हो, चाहे कहीं मैदान या जलसे में। लेकिन ये बात सच है कि जो सर्वोच्च संस्था है, उसका जो आदर है, जो सत्कार है, जो गरिमा है, वो सर्वोच्च है। और वहीं पर उसका स्थान भी है जहाँ पे वो बहस होती है, जहाँ कानून बनते हैं। हम सब ने यही सबक पढ़ा है और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सबक दोनों के लिए हो सकता है, सीखने के लिए सबके लिए है, किताब एक ही है। आज जो मेहमान हैं उनसे हम तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो संसद से निकलकर सड़क तक आ गई है लड़ाई, होना तो ये था, लाइन तो ये है कि सड़क से जो चीज़ें निकलें वो संसद तक जाएं, वहाँ पे कुछ बातें निकले या बने, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो वो जो वार और पलटवार है उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और बातचीत का जो रुख है उसे शुरू करते हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? एक के बाद एक व्यवहार देखिए, मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे तारुफ करा देता हूं। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुंबई से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सापरा साहब, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, शिवसेना से हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी। डॉक्टर अजीज खान लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, और शिवम त्यागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगे। नियम वही है और नियम ये है कि 20-20 सेकंड आपको बोलना है और अपनी बात रखनी है। सवाल मैं जरूर रख देता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर से लोग बुलाए गए, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा। मेरे पास एक कागज भी रखा है कि नो आउटसाइडर डिप्लॉयड एज मार्शल इन राज्यसभा, उनका एक मेरे पास लेटर भी रखा है। लेकिन ठीक है, विपक्ष ने यह बात कही है कि बाहर से लोग बुलाए गए जो वर्दी पहना के मार्शल के तौर पर खड़े किए गए। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, संसद की एक गरिमा है, और जब उसमें कोई बात कही जा रही है और ये कही जा रही कि बाहर से लोग बुलाकर नीली वर्दी पहनाकर सांसदों को पीटा गया, तो ये पीटा गया नहीं, ये तो बात अलग है, ये कह देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सांसद और संसद दोनों की एक गरिमा है। तो ये मसला है, ये कांग्रेस के सामने मैं रखता हूं, और ये बात वो अपनी बात 20 सेकंड में कहेंगे, उसके बाद मैं रुक करूंगा बीजेपी और अन्य लोगों के पास। सर सापरा साहब, 20 सेकंड आपके अपनी बात रखने के लिए, कहने के लिए। देखिए प्रतीक जी, हैरत की बात है कि उस दिन राज्यसभा के अंदर दृश्य आप भी दिखा रहे हैं कि कितने वहां पर मार्शल हैं। यानी जहां पर 10 मार्शल की जरूरत है वहां पर 50 से 60 मार्शल आ जाते हैं। और ये मार्शल की ड्यूटी क्या होती है? ये मार्शल
दरअसल अपने हाउस के सभी नेताओं को, सभी सांसदों को पहचानते हैं, इसलिए उनको वहां पर रखा जाता है। कुछ हो तो ये आपस में जान पहचान से ये मसले को भी हल करते हैं। लेकिन जो मार्शल वहां पर बाहर से आए, वो मार्शल वहां के सांसदों को पहचानते भी नहीं थे, और इसीलिए उस तरह का हुड़दंग वहां पर हुआ जो आप दृश्य या सभी टीवी चैनल दृश्य दिखा रहे हैं। तो तहकीकात तो इस बात की होनी चाहिए कि 50 से 60 मार्शल की वहां पर राज्यसभा में जरूरत क्या थी, और इतने सारे मार्शल जो है वो कहां से बुलाए गए, किसने ऑर्डर किया ये एक्स्ट्रा मार्शल बुलाने का, और ये कहां से आए, और इनका वहां पर मकसद क्या था, मतलब क्या था इस तरह से वहां पर सांसदों के साथ लड़ाई करने का, हुड़दंग करने का। ये बहुत बड़ी चीज है प्रतीक जी, कि ये 70 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी संख्या में मार्शल अंदर आते हैं, और इतनी संख्या में आए हुए मार्शल जो है वो सांसदों के साथ हाथापाई करने का प्रयास करते हैं। यानी लोकतंत्र की हत्या, ये सरासर हत्या सामने दिख रही है। जो हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आज पाखंडियों का राज हो गया है। लोकतंत्र के भगवान जो जनता जनार्दन है, उसके विषय हम विपक्ष उठाना चाहता है, लेकिन विपक्ष को उनके जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाने का समय नहीं मिल रहा है, और इस तरह से हुड़दंग जो है ये सरकार ने कराया है, ये हमारा आरोप है, और इसके ऊपर पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी बात कही, मेरे पास और भी मैटर है जिसको कि मैं रखूंगा, और बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि पूरा सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन चले। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई, मंत्री के हाथ से जवाब का पेपर छीन रहे हैं। विपक्ष ने माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया। महिला मार्शल को चोट लगना दुखद है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊं उससे पहले मैं आनंद दुबे, शिवसेना हमारे साथ मौजूद है, उनके 20 सेकंड मैं उनसे जानना चाहता हूं। आनंद दुबे जी। प्रतीक जी नमस्कार। देश आजादी का 2 दिन बाद पर्व मनाने वाला है, और हम सब दुखी हैं, हम सब व्यथित हैं कि आज हमारे देश के संसद में क्या घटना घट रही है। आप देखिए कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक का समय था कि हम संसद के शीतकाल मानसून सत्र में देश के विविध मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए कि 1 या 2 दिन या 3 दिन भी पूरी तरह से सत्र चल नहीं पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी होती है? सत्र चलाना पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज तो मुझे दुख इस बात का भी है कि आज हमारी संसद की जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि मार्शल लॉ की तरह, एक सरहद की तरह मार्शल को खड़ा किया गया। क्या अपने देश के सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है? विपक्ष को बात करने का अधिकार नहीं है? महाभारत के उस प्रसंग की याद आती है जब माता द्रौपदी जी के खिलाफ अन्याय हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने आके उनकी लाज बचाई थी। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार करूंगा कि आप बीच में आए, आप मध्यस्थता करें, आप सरकार को दबाव में लाएं, क्योंकि सरकार पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी है। आपकी आवश्यकता है, नहीं तो देश कभी भी आपको माफ नहीं करेगा, और यह देश इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज राइट सर, नो आउटसाइडर डिप्लॉयड एज मार्शल्स इन राज्यसभा। यह बात है, यह पूरा क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा कोई नहीं था कि जो बाहर से लाए गए, और they also informed that only 14 marshals were deployed to start with and was gradually scaled up to 42। ये विपक्ष का कहना है।